जय हिंद। देखिएगा अब जो है कि हम इसमें दूसरा चैप्टर देखेंगे। पहला तो खत्म हो गया था, जिस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। क्या है? प्राणियों में पोषण। यानी चैप्टर का नाम यहाँ का प्राणियों में पोषण। क्या है? प्राणियों में पोषण। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें था पादपों में पोषण। किसका पोषण था? पादपों। पादप मतलब पेड़ पौधे में पोषण था। पादप मतलब पेड़ पौधे में पोषण। लेकिन ये है प्राणियों में पोषण। क्या प्राणी में केवल मनुष्य आते हैं? नहीं, इसमें जितने जीव जंतु हैं सभी आते हैं। जितने जीव जंतु हैं सभी आते हैं। तो यानी कि हम सीखने वाले प्राणियों में पोषण समझना है, पोषण के ही बारे में। पिछला चैप्टर जो था उसमें था पादपों में पोषण, यानी कि पौधे कैसे पोषण करते हैं। लेकिन इसमें जा रहे हैं मनुष्य कैसे पोषण करते हैं, जंतु कैसे पोषण करते हैं, ठीक है ना, पक्षियां कैसे पोषण करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। क्या नाम है? प्राणियों में पोषण। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। लिखा है पोषण। देखिए इससे पहले भी आपको बताएं कि जो भी हम भोजन खाते हैं वही एक प्रकार का क्या है? पोषण। वही एक प्रकार का क्या है? पोषण। लेकिन अलग अलग डेफिनेशन इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। तो याद रखने में याद रखिए कि जो भी भोजन खाते हैं वही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है ना। वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण। वही समझते हैं पोषण के बारे में। कहता है भोजन ग्रहण करने की विधि, मतलब हम कैसे खाते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि शरीर में इसके उपयोग और आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। कहता है कि हम भोजन खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, उसके बाद कहता है शरीर में इसके उपयोग, यानी इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पोषण। अब जैसे कि मान के चलिए आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। हम खाएंगे मान के चलो काजू किशमिश, ठीक है, काजू किशमिश मेवा जो भी होता है उससे अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। फल फ्रूट जो होते हैं सेव आम अनार केला, इससे अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो वही चीज कहता है कि आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है। अब बता पोषण की आवश्यकता। सबसे बड़ी बात है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है, हमें जिंदा रहने के लिए क्या खाना होगा? खाना। क्या चाहिए? तो वही तो पोषण है, वही तो पोषण है, इसलिए आवश्यक है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। कहता है मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पहली बात, जितने भी जीव जंतु है सभी को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन से प्राप्त आवश्यक पोषक पदार्थों का प्राप्त करना पोषण कहलाता है। वही कहता है जो भोजन खाते हैं उसी से जो आवश्यक पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? पोषण। अगला कहता है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। इससे पहले पढ़ रखे हैं, यानी कि पौधा ही एक ऐसा सजीव है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण। किस विधि से? जबकि अन्य जीव जंतु पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं। यानी पौधे के अलावा जितने भी जीव जंतु है सभी पौधे में जो अवशोषित भोजन होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब फल खाना है पौधा से लाएंगे, सब्जियां खाना है पौधा से ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जितने भी साग सब्जियां हैं, आटा गेहूं चावल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे से। कहाँ से करते हैं? पौधे से। तो सारे लोग पौधे से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है, देखिए इसी में कहता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। अब देखिए पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट आता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जटिल पदार्थ है, इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। यानी आपका कार्बोहाइड्रेट खाएं वो काफी जटिल, यानी कि क्या होता है? काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, ठीक है ना। आप खाएं एक जगह पे वो जमा नहीं रहेगा, उसको शरीर में तोड़ना क्या है? बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा कार्बोहाइड्रेट बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, ठीक है। तो यही देखो कि जटिल रूप में कार्बोहाइड्रेट एकदम देखो गुच्छा जैसा बनल है,
अब यही चीज देखो, शरीर में जाके इसका पाचन होती टूट गया, जब टूट गया किसी को कहते हैं सरल पदार्थ में बदलना। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, जटिल पोषक तत्व है, इसको तोड़ना आवश्यक है। क्लियर? अब कहते हैं खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना या टूटना विखंडन कहलाता है। यानी जो जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदल गया, जटिल पदार्थ देखो आपस में जुटल जुटल था, अभी सब हटल हटल है ना, यहाँ था जुटल, यहाँ है हटल, मतलब ये था जटिल, ये हो गया सरल। तो जटिल से जैसे सरल में गया वही क्या कहलाता है? विखंडन। क्या कहलाता है? विखंडन का मतलब होता है बिखरना, टूटना, बिखरना या टूटना। तो जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थ में टूटती है उसी को क्या कहते हैं? विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। क्लियर ना? यस सर। कहता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी इस प्रक्रम यानी इस विधि को, यानी कि जटिल खाना को सरल खाना में तोड़ने की विधि विखंडन कहलाता है। और यही विखंडन क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? अब देखो हम लोग जो खाते हैं, खाने के बाद पचना क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं पचेगा तो पते हैं क्या होगा? क्या होगा? पेट फूल जाएगा। जब पेट फूल जाएगा तब क्या होगा? तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, सीधा ऊपर। अच्छा, ठीक है। चलो यहाँ पे पाचन होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब समझते हैं कि प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया, आखिर जो प्राणी होते हैं, जो सजीव है पादप को छोड़ के, उसमें जो है कि पोषण की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या विधि है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि पोषण तुरंत मिल जाता है, इसके बारे में जानते हैं। प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। यानी प्राणियों में जो पोषण की प्रक्रिया होगी वो निम्नलिखित चरणों में होती है। यानी अलग अलग चरण में, अलग अलग स्टेप में होती है, अलग अलग चरण या अलग अलग स्टेप में होती है। पहला आता है अंतःग्रहण। क्या है? पहला कौन सा होता है? अंतःग्रहण। नाम में है अंतःग्रहण। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राणी अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले पोषण प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे? भोजन को क्या करेंगे? भोजन को। तो सबसे पहले यानी भोजन का खाना, यानी भोजन का खाना ये क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। सबसे पहले भोजन को खाएंगे, सबसे पहले भोजन को, वही क्या कहलाएगा? अंतःग्रहण। अच्छा, खाने के बाद क्या करना है? पचाना। क्या करना है? पचाना। यानी पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। तो कहता है ग्रहण किया गया भोजन सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आप तो खाएं रोटी सब्जी, हाँ या ना? एग्जाम्पल के तौर पे हम खाएं रोटी सब्जी। क्या खाएं? रोटी सब्जी। अब देखो रोटी में ही कार्बोहाइड्रेट है, अन्य पोषक तत्व भी है, सब्जी में भी विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, अन्य पोषक तत्व है। तो हम जो खाना खाएं वो जटिल रूप में खाएं कि सरल रूप में खाएं? जटिल रूप में खाएं। किस रूप में खाएं? शरीर में गया, वो जटिल रूप से सरल रूप में बदला, पचकर वो टूट के अलग हुआ, तो वही तो कहलाता है पाचन। क्या कहलाता है? यानी कि जटिल रूप से सरल रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? ठीक है। फिर कहता है अवशोषण। तीसरा कौन सा है? अवशोषण। पाचन के बाद होगा अवशोषण। क्या है अवशोषण? समझिए, कहता है पचे हुए भोजन के पोषक तत्व रक्त या शरीर के द्रव में अवशोषित हो जाता है। अब देखिए, हमने भोजन को खाया, फिर पचाया, पचाने के बाद जो सरल रूप में भोजन टूटा है, यानी छोटे छोटे रूप में जो टूटा है, इसी से हमारा निकलेगा पोषक तत्व। और आपको पता है पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, अन्य खनिज लवण है, हाँ या ना? वही सारे चीज हमारे रक्त में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रक्त में मिलेंगे। ठीक है ना? रक्त के अलावा लिखा शरीर के द्रव में। देखिए शरीर के द्रव में क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होगा हमारा शरीर भी तो 65% पानी का बना हुआ है, अनेकों प्रकार के द्रव है इसमें, हाँ या ना? यानी कि रक्त में मिलना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। यानी पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व रक्त में मिलते हैं वही क्या कहलाता है? शोषण। क्या कहलाता है? शोषण।
अब शोषण के बाद हो रहा है आत्मसात या स्वांगीकरण। क्या है? आत्मसात या इसी को कहते हैं स्वांगीकरण। अब देखिए कहता है अब शोषित पदार्थों का शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए उपयोग होना। अब जो आपका खनिज लवण आपके शरीर में गया, जो पोषक तत्व आपके शरीर में गया, वो आपका जो है कि बॉडी बनाने में, आपके शरीर को बढ़ाने में काम दे रहा है ना, वही कहलाता है आत्मसात होना या स्वांगीकरण होना। ठीक है, आत्मसात यानी आपका आत्मा में एकदम मिल गया वो, अब आपको वृद्धि करेगा वो, अब आपके शरीर को विकास करेगा, वही आपका आत्मसात या स्वांगीकरण कहलाता है। क्लियर? यस सर। लास्ट में होता है उत्सर्जन। अब बात ये समझिए कि जितना भोजन खाते हैं कि सब पचिए जाता है, कुछ तो सिरट्ठी यानी कि कुछ तो साइड में मलमूत्र के रूप में जमा हो जाता है, हाँ या ना? यानी जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचते हैं वही मल के द्वारा निकाल दिया जाता है, हाँ या ना? तो मल निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। इसीलिए देखो लिखे मल त्याग। क्या लिखे? मल त्याग। मल त्याग नहीं समझ रहे? अरे वही जो लोटा पकड़ के खेत में जाते हैं, याद आया? हाँ, जो सुबह सुबह जाते हैं मल त्याग करने के लिए, मल मूत्र, समझ रहे हो ना? मूत्र तो समझ में आ रहा है। मल मतलब वही जो तुम लोग क्या बोलते हो गांव के भाषा में, पैखाना। ठीक है, चलो ठीक है, शौचालय जो हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बिना बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना, वही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो सब खाना पचता है नहीं, जो बच जाता है उसी को मल त्याग कहते हैं, वही उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? तो यानी प्राणियों में पोषण कितने चरणों में होते हैं? 5 चरणों में। पोषण कितने चरणों में होते हैं? 5। पहला कौन सा? अंतःग्रहण। पहला कौन सा? अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? आत्मसात। इसी का दूसरा नाम है स्वांगीकरण। इसी का दूसरा नाम है स्वांगीकरण। और 5वां क्या होता है? अब देखिए हम शॉर्टकट में इसका डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना मतलब भोजन खाना। तो भोजन कौन चीज से खाएंगे? मुंह से। कौन चीज से खाएंगे? मुंह से खाएंगे। यार ये तो होठ बना है, होठ के अंदर दांत है ना, उजला उजला, वही बना है। ठीक है, यानी सबसे पहले भोजन ग्रहण करना जिसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है ना? चलिए उसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होगा? पाचन। देखिए यहाँ पे पच रहा है, ये क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद क्या होगा? शोषण। यानी पेट में जो ऐसे ऐसे करके घूमल है ना नली, उसमें अब शोषण होगा। ठीक है, अब शोषण होने के बाद क्या होगा? आत्मसात। क्या होगा? आत्मसात। और आत्मसात होने के बाद क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। यानी जब हमारा शरीर से सारा पोषक तत्व ले लिया जाएगा तो जो मल के रूप में बच जाएगा, जो कचरा के रूप में बच जाएगा, उसको लास्ट में क्या कर देंगे? निकाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। याद रखिएगा प्राणियों में पोषण कितने? पहला कौन सा? अंतःग्रहण। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा। 5वां उत्सर्जन। ये प्रोसेस करके प्राणियों में पोषण मिलता है। ठीक है ना? अब उसके बाद समझिए कहता है कि यह प्रक्रिया सभी जटिल प्राणियों में लगभग एक जैसी होती है। जितने भी जटिल प्राणी हैं, जैसे कि मनुष्य के अलावा देखिए गाय, बकरी, घोड़ा, गधा है, ये सब है ना जब, तो ये सब समझिए, ये सब जो है कि सब में कहता है लगभग एक ही जैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, लगभग मिलता जुलता। उसके बाद कहता है कि इस प्रक्रिया द्वारा प्राणी को ऊर्जा मिलती है। जब पोषण हो जाएगा तो पोषण से प्राणी में क्या मिलेगा? ऊर्जा। ठीक है, और वह जीवित रहता है। और वह क्या होता है? जीवित रहता है। तो बात समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पोषण क्या है, पोषण का उपयोग क्या है, और प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया क्या है, यहाँ तक हम समझ लिए। ठीक है, चलिए अब जो समझते हैं मानव पाचन तंत्र। क्या समझेंगे? मानव पाचन तंत्र। ये जो हमारा शरीर है जो यहाँ पे दिख रहा है शर्ट के अंदर, इसके बारे में समझेंगे। मानव पाचन तंत्र यहाँ से शुरू होगा और अंदर में जितना है देखो, इसका जो है कि हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके तुमको दिखाएंगे। ठीक है ना? यानी कि देखिएगा ये बात कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन वुमेन। ठीक है, तो कहता है मनुष्य के शरीर में
पाचन तंत्र भोजन को पचाने तथा पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने का कार्य करती है। यानी जो हमारा पाचन तंत्र है ये भोजन को पचाता है और इसमें जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, कहता है मानव में पाचन एक सतत नली से गुजरता है, मतलब एक जुड़ा हुआ लगातार नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहिका यानी मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाएगी जहां से मलमूत्र निकलती है। तो ये इतना आसान नहीं कि यहाँ पे खाएं और सीधा गुदा पे पहुंच गए, इतना भी आसान ये नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो है कि ये हम मनाए जो है कि क्या चीज, यानी कि मानव का पाचन तंत्र बना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है कि मानव का पाचन तंत्र यहाँ से देखिएगा मुंह शुरू होता है ना। देखिए यहाँ से मुंह शुरू होता है ना, यहीं से ना हम लोग खाना शुरू करते हैं, यहीं से खाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुंह से शुरू हुआ, तो मुंह से शुरू हुआ तो इसको बोले मुख गुहिका। क्या बोले? यानी यही मुंह को बोल रहा है, ये ऊपर से तो मुंह बोल रहा है लेकिन अंदर से पाइप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोले मुख गुहिका। क्या बोले? मुख गुहिका। क्या बोले? मुख गुहिका। तो देखिए मुख गुहिका में लाल ग्रंथि होता है। ठीक है ना, इसी में देखिएगा आपको थूक दिखता है ना, सलाइवा दिखता है ना, इसी में देखिएगा लार होता है। ठीक है ना, इसी में जो है कि पाचक यानी खाना पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही, यहीं पे इसका लार पाया जाता है। ठीक है ना, यहीं से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो ये है सबसे पहले मुख गुहिका। तो पाचन कहाँ से शुरू होगा? मानव का पाचन मुंह से। कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? इसको बोलते हैं मुख गुहिका। क्या बोलते हैं? मुख गुहिका। क्या बोलते हैं इसको? मुख गुहिका। मुख गुहिका के बाद देखिएगा अंदर जाएगा, यहाँ से वो पाइप जुड़ल है ना, यहाँ से देखिएगा सीना से होते हुए यहाँ नीचे तक आता है ना। तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो इसको बोलते हैं आहार नली, या फिर इसको बोलते हैं गैया। क्या बोलते हैं इसको? ग्रासिका। क्या बोलते हैं? ग्रासिका। या कहीं कहीं लिखा होता है ग्रास नली। क्या लिखा रहता है? ठीक है ना, तो यहाँ से जो है ये जाएगा ग्रासिका जाएगा, यहाँ से वो पाइप गेल है जो कि ग्रासिका। अब ग्रासिका जाएगा सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे बाया साइड दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जाइएगा तो ये सबसे पहले मिलेगा अमाशय। कहाँ में मिलेगा? अमाशय के पास। ठीक है ना, वही अमाशय तुम्हारा पेट है। क्या है? पेट है। तुमको लग रहा होगा पेट ही है, नहीं, पेट ही नहीं है, पेट यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ये जो है कि आपका अमाशय मिला। अमाशय के बाद जैसे जैसे नीचे जाएगा तो देखिए ये जुड़ा हुआ है यकृत से। किससे जुड़ा हुआ है? यकृत से। किससे जुड़ा हुआ है? यकृत से। तो देखिएगा इधर हमारा यकृत मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, यानी आपको जो है कि यकृत मिल जाएगा ना। ठीक है, इधर देखिएगा आपका जो है कि देखिए इसमें भी आप एकदम गौर से देख सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिएगा दायां साइड यकृत बना हुआ है ना। यानी कि आप जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा अमाशय और इधर मिल जाएगा यकृत। क्या मिल जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। तो देखिए यकृत मिल गया ना। फिर यकृत से नीचे जाएगा तो देखो यहाँ पे वो पित्ताशय जुड़ा होता है, यानी पीत जुड़ा होता है। ठीक है, जो कि शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बताएंगे इसको। ये यकृत में जुड़ा ये होता है क्या चीज? पित्ताशय यानी कि पेट। ठीक है ना। अब देखिए यही जो है कि यकृत धीरे धीरे यहाँ पे गया, उसके बाद किससे जुड़ गया? अग्नाशय से। किससे जुड़ गया? अरे किससे जुड़ गया? अग्नाशय से। अग्नाशय देखिएगा, ठीक जब अग्नाशय से नीचे जाओगे ये सबसे पहले जुड़ेगा छोटी आंत में। देखिए जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला है, इसी को बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत। देखिए ये लंबाई में ज्यादा लंबा होता है, लंबाई में लंबा होता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है छोटी आंत। क्या है? पहले खाना छोटी आंत में जाता है तब बड़ी आंत में जाता है। छोटी के बाद देखिएगा ठीक नीचे भी देखिए चौड़ा जैसा दिख रहा है ना, ये है आपका बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। ठीक है, यानी साइड से जो बनल होगा ऐसे करके ये होगा बड़ी आंत, और इसके बीच में ऐसे ऐसे पाइप जो घुमल होगा वो होगा छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और बड़ी आंत को विरिहांत भी कहते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में देखेंगे। अरे बड़ी आंत के नीचे जब जाइएगा जहाँ पे तुम्हारा मल जमा होता है, नहीं लगता पेट भर गया, जाना चाहिए शौचालय, तो यहाँ पे जो जमा होता है वही है मलाशय। क्या है? मलाशय। और मलाशय के पीछे में वो पाइप निकल होता है जिससे मल मूत्र निकलता है, जिससे मल निकलता है, मूत्र नहीं, जिससे क्या निकलता है? मल। उसको कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। तो देखिएगा मानव का जो पाचन तंत्र है कुल 9 भागों से जुड़ा हुआ है। कितने भागों से? इसमें पित्ताशय जोड़ दो तो 10 भागों से जुड़ा हुआ। कितने भागों से? लेकिन इसके अलावा भी अन्य भाग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल इस कक्षा के अकॉर्डिंग हम समझेंगे ये जो है कुल मिला के 10 भागों से जुड़े हुए हैं। कितने भागों से जुड़े हुए हैं? यानी इतना जानना है कि मानव
मानव का जो पाचन तंत्र है मुंह से शुरू होता है और जो है कि गुदा में जाके क्या होता है, खत्म होता है। यानी यहाँ से खाना लेंगे और जो है कि पीछे के रास्ता से जो मल निकलता है वहां तक का पाचन तंत्र चलेगा। बात समझ में आया? तो बताओ सबसे पहले खाना कहाँ लेंगे, मुंह में। कहाँ से खाएंगे, यहीं से शुरू होगा। देखिए ऊपर में मुंह है, मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ग्रासिका जिसको आहार नाल भी कहते हैं, हाँ या ना। उसके बाद ये अग्नाशय में जाएगा, अग्नाशय के बाद यकृत में जाएगा, यकृत के बाद नहीं अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद यकृत जाएगा, यकृत के बाद अग्नाशय जाएगा, अग्नाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय में जमा होगा और गुदा से ये क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा मानव का पाचन तंत्र को हम दो हिस्सा में बांट दिए। कितने हिस्सा में बांट दिए? पहला को कहा दिए आहार नाल और दूसरा को कहा दिए पाचन ग्रंथियां। पहला को क्या कहे, क्या बोले, यानी आहार नाल से ये सब जुड़ल होगा और दूसरा का पाचक ग्रंथि। ये पाचक ग्रंथि यानी पचाने का काम करता है। किस चीज का काम करता है, पचाने का, यानी पाचक ग्रंथि इधर है। तो देखिए आहार नाल में 6 पार्ट को रखे। कितने पार्ट को रखे हैं? पहला है मुख गुहा। कौन है, कौन है, ठीक है, वकल कैविटी है। दूसरा है ग्रासिका। कौन है, ग्रासिका। तीसरा है अमाशय। कौन है, अमाशय। कौन है, चौथा है जो है कि छोटी आंत। कौन है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद गुदा। तो देखिए 6 भाग को रखे हैं हम आहार नाल में। ये आहार नाल से जुड़ा होता है। कौन कौन जुड़ा होता है, पहले बताओ कौन जुड़ा होता है, गुहा। कौन जुड़ा होता है, गुहा। दूसरा का कौन, ग्रासिका। कौन, तीसरा कौन, तीसरा का अमाशय। कौन, तीसरा का, चौथा, 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 पांचवा, पांचवा, छठा, गुदा। अब देखिए पाचक ग्रंथि से 3 को अलग कर दिए। ठीक है इसी का पार्ट। एक है लाल ग्रंथियां, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए लाल ग्रंथि लिखा हुआ है ना, लाल ग्रंथियां। दूसरा यकृत, तीसरा है अग्नाशय। अगर आपसे पूछेगा कि मानव पाचन तंत्र कितने हिस्से में बटे हुए हैं, पहला आहार नाल से जुड़ा है और दूसरा का पाचक ग्रंथि से। दूसरा का पाचक ग्रंथि में 3 है, लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। यकृत पचाने का काम करता है, अग्नाशय पचाने का काम करता है, ठीक है ना। और आहार नाल से जुड़े हैं मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं, बड़ी आंत को बृहंत भी कहते हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे। तब आते हैं यहाँ पे, इसका हम डायग्राम देख लिए। बात समझ में आया? ठीक है, कहीं भी देखिएगा सबसे पहले मुंह में खाना जाएगा, मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ग्रासिका में जाएगा, ग्रासिका के बाद अग्नाशय में जाएगा, अग्नाशय के बाद यकृत से प्रोसेस करेगा, यकृत के बाद जो है क्या नहीं हम बार बार गलती कर रहे हैं। पहले अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद यकृत में जाएगा, यकृत के बाद अग्नाशय में जाएगा और अग्नाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय में, मलाशय के बाद। याद रखने का तरीका समझो। पहले कहाँ जाएगा, मुंह में। कहाँ जाएगा, मुंह में। मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ग्रासिका में या आहार नाल में। कहाँ जाएगा, ग्रासिका में, इसको आहार नली भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रासिका में कहाँ जाएगा, ग्रासिका में। ग्रासिका के बाद कहाँ जाएगा, अमाशय में। कहाँ जाएगा, अमाशय में। इसको हम लोग पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, यानी अमाशय में जाएगा। तीसरा कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, यकृत में। कहाँ जाएगा, यकृत के बाद कहाँ जाएगा, अग्नाशय में। कहाँ जाएगा, अग्नाशय के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत के बाद कहाँ जमा होगा, मलाशय के बाद कहाँ जमा होगा, गुदा में, यानी गुदा से निकल जाएगा। तो ये है मानव का जो है कि पाचन तंत्र का हिस्सा। बात समझ में आया? अगर पूछेगा कि इनमें से कौन मानव पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप बता दीजिएगा ना, ठीक है ना। ये इसमें पित्ताशय भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसका हम छोटा सा हिस्सा देखते हैं कि इसका क्या क्या काम है, बाकी डिटेल में समझेंगे। कहता है पाचन तंत्र के भाग तथा उनके कार्य। देखो अंग का नाम और कार्य। अंग का नाम सबसे पहले शुरू होता है मुख से। कहाँ शुरू होता है, तो देखिए मुख, जिसको मुंह कहते हैं, इसको मुख गुहा में लिखा गया, ठीक है ना। तो समझिए ये जो यहाँ से मुख गुहा है, कहता है भोजन को दांतों से चबाना तथा लार से मिलाना है। यानी मुख का काम है कि भोजन को दांत से चबाना, भोजन को दांत से चबाना, और इसी को जो है कि लार में मिला देना है। किस में मिला देना है, लार में मिला देना है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका थूक दिख रहा है, सलाइवा जो दिख रहा है ना, जैसे तस्पीट होता है थूक का, लेकिन इसके अंदर सलाइवा दिख रहा है, ठीक है, वो लार है, ठीक है, जो पानी निकल रहा है, ठीक है ना।
तो उसी में मिला देता है कौन? मुख। मुख के बाद जाता है ग्रसनी में। कहाँ जाता है? ग्रसनी में। तो जब ग्रसनी में जाता है किसको देखो भोजन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली। भोजन को आहार भी कहते हैं, आहार नली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं भोजन नली का, तथा भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। तो देखो भोजन को मुख से लेकर कहां तक पहुंचाया? अमाशय तक। कहां तक पहुंचाया? कहां तक पहुंचाया? कहां तक पहुंचाया? अमाशय के बाद देखिए यकृत में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अमाशय क्या काम है? कहता है भोजन को संग्रहित करना तथा पचाना, यानी भोजन जो जमा होगा पेट में जमा होगा, अमाशय में जमा होगा, यहाँ पे जमा होगा और इसको पचाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा यकृत में, जिसको लीवर कहते हैं। कहता है पीत रस बनता है जो वसा को पचाता है। देखिए यहाँ पे पीत है, पित्ताशय, ये पीत रस बनाता है, रस बनाता है जो कि वसा, जो कि तुम्हारा तेलीय पदार्थ है, ठीक है, तेल वाला पदार्थ है, वसा, उसको पचाता है। किसको पचाता है? वसा को पचाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर जाता है अग्नाशय में। कहाँ जाता है? अग्नाशय में। कहाँ जाता है? तो कहता है पाचक रस बनकर छोटी आंत में भेजता है। अब देखिए यहाँ भी पाचक रस बनता है, ठीक है, और ये पाचक रस कहाँ भेजता है? छोटी आंत में। कहाँ भेजता है? तो देखिए यहाँ छोटी आंत, कहता है भोजन का पूर्ण पाचन करता है तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। यानी छोटी आंत का काम है भोजन को पूरा पचा देना है, कुंडी कुंडी में तोड़ देना है, रस में बदल देना है, ठीक है ना। और उसको क्या करता है? उसी से जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन होता है ना, उसी को क्या करना? अवशोषण करना, यानी सोखना है, ठीक है ना, खून में भेजना है, ठीक है। उसके बाद है बड़ी आंत। कौन है? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। कहता है पानी का अवशोषण करता है। हम लोग जो पानी पीते हैं ये पानी का अवशोषण करता है बड़ी आंत, और वो पचित भोजन को गाढ़ा बनाता है। जो वो पचित भोजन होता है, जो कचरा पदार्थ होता है, उसको गाढ़ा बनाता है, ठीक है ना। आप लोग मल गए होंगे तो आपको पता है गाढ़ा मल होता है ना, एकदम गाढ़ा की पूरा एकदम जटिल हो जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए फिर जाता है मलाशय में। कहाँ जाता है? मलाशय में। तो कहता है मल को अस्थायी रूप से जमा करता है, यानी जो मलाशय का हिस्सा होता है बड़ी आंत में, उसमें जो है कि हमारा कचरा पदार्थ यानी मल जमा होता है। क्या जमा होता है? मल, ठीक है। उसका लास्ट में गुदा। देखिए लास्ट में गुदा द्वार है ना। इसी गुदा द्वार से क्या होता है? मल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये देखो कुल जो है कि नोवो प्रोसेस हम छोटी सी बातों में समझ गए हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में हम अभी जानेंगे। उसका कहता है पाचन तंत्र भोजन को सरल पदार्थों में बदलता है। पाचन तंत्र जो होता है हम लेते हैं जटिल पदार्थ में, लेकिन इसको क्या करता है? सरल पदार्थों में बदलता है। फिर कहता है ये सरल पदार्थ शरीर को ऊर्जा देता है, वृद्धि में सहायक होते हैं तथा शरीर को मरम्मत करते हैं। शरीर को मरम्मत करने मतलब जो आपकी कोशिकाएं मर जाती है, नष्ट हो जाती है, बुखार लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, टूट जाता है, उसको मरम्मत करता है। कौन? यानी तो पाचन तंत्र के द्वारा जो हमको पोषक तत्व मिलता है वही ना करता है, हाँ या ना। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आया। एक बार आप फिर से बताइएगा कि मानव का जो पाचन तंत्र है कुल कितने भागों में जुड़े हुए हैं? 10 भागों में। कितने भागों में? 10 भागों में। कितने भागों में? 10। अच्छा सबसे पहले भोजन कहाँ लेंगे? मुख में। मुख से कहाँ जाएगा? ग्रासिका। कहाँ जाएगा? ग्रासिका के बाद कहाँ जाएगा? अमाशय में। पेट में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? यकृत में। यकृत में पीत रस बनता है, ठीक है ना। ये 10वां नंबर दे दिए, लेकिन यकृत में पीत रस बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यकृत के बाद फिर कहाँ जाएगा? अग्नाशय में। कहाँ जाएगा? अग्नाशय में। अग्नाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएगा? मलाशय में। कहाँ जाएगा? मलाशय के बाद कहाँ जाएगा? गुदा में। कहाँ जाएगा? मुख से शुरू होगा और गुदा में पाचन तंत्र खत्म होगा। मुख से शुरू होगा और गुदा में पाचन तंत्र खत्म होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मुख का काम क्या होता है? भोजन को दांतों से चबाना और उसमें जो है कि क्या चीज करना? लार को मिलाना, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी क्या करता है? भोजन को अंदर ठेलता है और ठेल के कहाँ पहुंचाता है? अमाशय में। अमाशय का काम क्या होता है? भोजन को जमा करना है, ठीक है, और उसे पचाना है। फिर अमाशय भेज देता है यकृत में, वो पीत रस बनता है जो कि यहाँ पर बसा ऐसे नहीं पचता है, तो पीत का जो रस होता है ना उसी से बसा पचता है। फिर जो है कि यकृत के बाद अग्नाशय में जाता है जो कि पाचक रस बन के जो कि छोटी आंत में भेजता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूरा पाचन होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत जाता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और ये जो है वो पचित भोजन को गाढ़ा बनाता है। वो पचित भोजन को गाढ़ा बनाता है। फिर मलाशय में पहुंचता है। मलाशय में जो हमारा मल बन के रेडी होता है वो अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। और जब मलाशय में पहुंचता है तो मलाशय के बाद ये गुदा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता
होता है? गुदा में। गुदा के द्वारा जो है कि मल शरीर से बाहर निकलता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या आप लोग जो है कि मानव का पाचन तंत्र समझ गए हैं? अब इसको बारी बारी से हम इसको देखेंगे, ठीक है? समझते हैं पाचन की प्रक्रिया। तो हम देख लिए थे कि पाचन, मानव का जो पाचन तंत्र है इसका कैसा चित्र होता है, कैसा डायग्राम होता है, ठीक है? जैसा कि आप देख ही लिए हैं, फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? किताब में भी दी हुई है, ठीक है? तो अब इसका पाचन की प्रक्रिया समझते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में जो है कि हम दो भागों में बांटे थे, क्या है ना? पहला बांटे थे आहार नाल में। पहला किसमें बांटे थे? दूसरा कौन सा बांटे थे? पाचक ग्रंथि में। किसमें बांटे थे? ठीक है, वो पाचक ग्रंथि तो रस निकालते। तो पहले हम समझते हैं आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? देखिए, कहता है मनुष्य द्वारा खाए गए भोजन को पचाने की पूरी प्रक्रिया को पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी मनुष्य जो पूरा भोजन खाता है और ये जो पूरा पचता है, इसी प्रक्रिया को पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। हम लोग जो खाएंगे जो पचेगा, ठीक है, ये आसानी से नहीं पचता है। ये जो है कि अलग अलग माध्यमों में जाके क्या होता है? पचता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव की पाचन प्रक्रिया। मानव की पाचन प्रक्रिया। अब इसमें सबसे पहले हम जानते हैं आहार नल के बारे में, ठीक है ना? किसके बारे में जानेंगे? आहार नल के बारे में, ठीक है? तो आहार नल के बारे में समझिए। कहता है यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है जो मुख से, देखो कहां से है? मुख से, ठीक है? मुख से शुरू होकर गुदा तक, कहां तक पहुंचती है? थैली होती है। यानी कहता है ये जो आहार नाल है ना, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर, मीटर में बता रहा है, ठीक है? सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। और ये कहता है मुख से शुरू होता है और गुदा तक जाता है। यानी कि आपका जो पीछे का रास्ता है वहां तक जाता है, ठीक है ना? कौन? आहार नाल। कौन जाता है? आहार नाल, जिससे खाना पास होती है, ठीक है? तो इसमें आपको बताया था कि देखिए, इसमें सबसे पहले है मुख गुहा, ठीक है? सबसे पहले कौन है? यानी कि मुंह के बारे में बता रहा है। देखिए, इसको मुख गुहा क्यों कहा जा रहा है ये भी समझिए, ठीक है? अब ये है मुख, तो मुंह बोलेंगे तो यहाँ से दिख रहा मुंह, लेकिन ये मुंह में बहुत सारा चीज है, ठीक है ना? और इसमें देखिएगा पाइप बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है ना, इसीलिए इसको मुख गुहा कहा रहा है, ठीक है ना? तो अगर बकल कैविटी की बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं, कहता है पाचन की शुरुआत मुख से होती है। कहां से होती है? मुख से। मुख से, मुख से भोजन को दांतों से चबाया जाता है। यानी मुख में जो है भोजन को दांतों से चबाया जाता है और लार के साथ, यानी कि सलाइवा के साथ मिलाया जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को शर्करा के रूप में बदलकर तोड़ देती है। यानी कहता है कि जो भी भोजन खाते हैं वो जटिल रूप में होता है कि सरल रूप में? जटिल रूप में। अब जब इसको पहले दांत से क्या करते हैं? इसको चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाने बाद छोटे छोटे टुकड़ा में बच जाता है। उसके बाद इसी में होता है लार हमारा, ठीक है? वो बताएंगे कौन कौन सा लार होता है। इसी में होता है लार, ठीक है? ये जो पानी जैसा दिखता है मुंह में, ठीक है ना? थूक जिसको तुम लोग बोल रहे हो, ये लार होता है। और इसी लार में क्या होता है? खाना मिलता है। खाना में जब लार मिल जाता है तो हो जाता है थोड़ा गीला। गीला होने के बाद धीरे 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 कहाँ जाता है? अंदर की ओर। तो यहीं से दांत को चबा के लार से मिला के और धीरे धीरे मुख से कहाँ पे जाता है? यानी मुख से जो है कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली में। कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली। तो अब हम समझते हैं ग्रास नली के बारे में। तो कहता है ग्रास नली चबाया हुआ भोजन को लार के साथ मिलाकर अमाशय तक पहुंचाता है। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होता। अरे मुख में चिबाए, मुंह में चिबाए, चिबाने के बाद ये लार के साथ मिला, लार के साथ मिलने के बाद ये मुख पीछे की ओर ढकेलाती है। कहाँ चल गया? ग्रास नली में। कहाँ चल गया? जिसको ग्रासिका भी कहते हैं, किसी को आहार नली भी कहते हैं, ठीक है ना? तो इसके माध्यम से धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच जाएगा? अमाशय में। कहाँ पहुंच जाएगा? अमाशय में। और अमाशय का मतलब होता है पेट। अमाशय का मतलब देखो, ये अमाशय में पहुंच गया। अब अमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है समझिए। कहता है यह एक थैली नुमा संरचना, मतलब थैला के अनुसार इसे करके बना हुआ है। आप देखे थे इसका, जब आप देखे होंगे संरचना, तो अमाशय का देखिए, अमाशय का अगर आप संरचना देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है थैली नुमा, दिख रहा है ना? अमाशय थैली नुमा है ना? यानी अमाशय की संरचना देखिएगा तो ये इस प्रकार से देखिएगा, तो ऐसे करके ये आगे आगे घूमल है और फिर यहाँ से थैली ऐसे घूमल है और ये पाइप से जुड़ा है ना? ये थैली नुमा संरचना। कैसी संरचना है? थैली नुमा, ठीक है? कहता है कि यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। कितने घंटे तक रहते हैं? 3 से 4। हमारे पेट में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। इसमें भोजन जठर रस
के साथ मिल जाता है। अब देखिए जठर रस एक प्रकार का पाचक रस है, ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, और भी होते हैं, यानी जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा। अभी केवल समझिए कि इसमें भोजन जठर रस के साथ मिलता है, ठीक है, यह रस भोजन को नरम करता है यानी एकदम मुलायम करता है और प्रोटीन को पचाता है, साथ में भोजन अर्धद्रव में बदल जाता है। कहता है जब हमारा पेट में खाना जाता है, कहां से, ग्रास नली से, तो 3 से 4 घंटे तक रहते हैं, 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद क्या होता है, ये जठर रस से मिल जाता है, ये जो भोजन किया है ये जठर रस से मिल जाता है, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, ये जठर रस पहुंच जाता है और मिलने के बाद क्या करता है, भोजन को और नरम कर देता है और मुलायम कर देता है, ठीक है ना, और मुलायम करने के बाद इसी में क्या होता है कि प्रोटीन को पचाता है, इसी में जो है प्रोटीन आपका भोजन होगा उसको पचाता है और भोजन को अर्धद्रव रूप में बदल देता है, मतलब हल्का पानी पानी जैसा हो जाता है, एकदम गीला हो जाता है, सूप जैसा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अमाशय से फिर भोजन कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में, कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत का दूसरा नाम है क्षुद्रांत, क्या नाम है, क्षुद्रांत, ठीक है। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, क्या होगा समझिएगा, कहता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी यहाँ से पूछेगा कि आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा, वो है छोटी आंत, कौन है, ठीक है, सबसे लंबा भाग है, यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है, मतलब पूरी तरीके से जो तुम्हारा भोजन पचता है वो कहाँ पचता है, छोटी आंत में, कहाँ पचता है, ऐसे ऐसे करके पेट में ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है, झिल्ली ऐसे ऐसे करके ना पाइप बनल था एकदम लंबा चौड़ा, तो वो जो बनल था वही आपका छोटी आंत था, क्या था, छोटी आंत। यहीं पे क्या होता है, भोजन पूरे तरीके से पचता है और पचने के बाद इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण, मतलब खून में मिलते हैं, ठीक है, किसमें मिलते हैं, खून में, तो अवशोषण होता है, ठीक है, जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। कहता यहाँ पीत रस तथा अग्नाशयी रस मिलता है। अब इसी में देखिए पाचन क्यों होता है, क्योंकि इसमें पीत रस भी मिलता है और इसमें अग्नाशयी रस भी मिलता है, ठीक है, अग्नाशय के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो पेनक्रियाज था तो वो जो पेनक्रियाज का जो रस होता है ये भी मिलता है छोटी आंत में, इसीलिए भोजन पूरी तरीके से क्या होता है, पच जाता है, क्या होता है, पच जाता है, इसी रस के कारण, ये भी समझ में आया। फिर अगला कहता है कि जब छोटी आंत में प्रक्रिया पूरा हो जाता है कि पहुंचता है बड़ी आंत में, कहाँ पहुंचता है, अब बड़ी आंत को ही क्या कहते हैं, बृहदांत, क्या बोलते हैं, बृहदांत, ठीक है। तो कहता है छोटी आंत से बचे हुए अपचित पदार्थ, अब देखो जो छोटी आंत में नहीं पचेगा वो तो बचिए जाएगा, तो कहता है अपचित पदार्थ यानी अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंचते हैं, यहाँ से पानी का अवशोषण होता है, यहाँ से क्या होता है, पानी का अवशोषण, इसमें जितना पानी होगा उसको निकाल लेगा बड़ी आंत, ठीक है ना, वो मुझे शरीर को दे देगा, ठीक है। अब पानी निकल जाएगा, बचेगा सिगरेट, ठीक बचेगा ना, तो कहता है और वो अपचित पदार्थ ठोस रूप में बदल जाता है। देखो पूरा पानी निकाल लेगा, जैसे कि अनार है, अनार को गाड़ते हो ना, पूरा रस निकल गया तो बचता क्या है, सिगरेट से ना बचता है, कचरा पदार्थ बचता है, एकदम ठोस के रूप में आता है ना, तो वही चीज क्या है कि पानी का अवशोषण हो गया खाना से, अब ये तुम्हारा वो अपचित पदार्थ क्या है, ठोस के रूप में बदल जाएगा ना, ये ठोस के रूप में बदल गया। अब कहता है कि देखिए यहाँ से जब ये ठोस रूप में बदल गया, अब ये ठोस रूप में बदलने के बाद चला जाएगा मलाशय में, कहाँ चला जाएगा, मलाशय में, ठीक है। तो जो तुम लोगों का जो खाना जमा होता है, जो तुमको लगता है कि पेट भारी भारी से लग रहा है, हमको मल त्याग के लिए जाना है, तो वो खाना मलाशय में जमा होता है, कहाँ जमा होता है, मलाशय में, ठीक है, जिसको रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो कहता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब कचरा पदार्थ, ठीक है, मलाशय में ही जमा होता है, यानी ये बड़ी आंत से सीधा ठोस पदार्थ कहाँ चला जाएगा, मलाशय में, ठीक है। आपको दिखाए थे कि बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, मलाशय यहाँ पे रहता है ना, ये मलाशय। अब मलाशय के बाद चला जाएगा गुदा में, ठीक है, कहता है जो एनस में जाता है, कहता है इसके माध्यम से ठोस अपशिष्ट पदार्थ यानी जिसको मल बोलते हो, ठीक है ना, मैला जिसको बोलते हो, मल समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अच्छा ये अपने निकलता है कि इसको निकाला जाता है, अपने निकलता है, पैंट उल्ट पहले अपने निकल जाता है, निकाला जाता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता, अगर अपने निकल रहा तो मतलब कोई ना कोई बीमारी, ठीक है, अपने नहीं निकलता है, इसको समय समय पर निकाला जाता है, इसीलिए लिखे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, अपने नहीं निकलते हैं। दिए था पाचन की प्रक्रिया, तो एक बार शॉर्टकट में समझना है तो समझिए, भोजन पहले खाते हैं, अगर कोई बोलेगा कि पाचन के बारे में समझाए पाचन प्रक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मुंह में भोजन क्या होगा, क्या होगा,
इसमें रस मिलेगा, यानी लाल मिल जाएगा। जब लाल मिल जाएगा तो खाना और नरम हो जाएगा। नरम होने के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन होता है नहीं, इसमें और अच्छा से लाल मिल जाएगा। लाल मिलने के बाद वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? अमाशय का ही दूसरा नाम पेट है। अमाशय को ही क्या बोलते हैं? पेट। ये कहाँ पहुंच जाएगा? पेट में। जब पेट में पहुंच जाएगा, पेट में थैली बनल है, थैली बनल है ना। यहाँ पे भोजन कितना घंटा तक रहता है? 3 से 4 घंटा तक। 3 से 4 घंटा तक। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि कोई भी कहता है कि 3 से 4 घंटा में भोजन पच जाता है। तो पेट में भोजन रहता है 3 से 4 घंटा तक। यहाँ पे अमाशय में कौन सा रस मिल जाता है? जठर रस। कौन सा रस मिल जाता है? जठर रस। जठर रस मिलने के बाद भोजन और नरम हो जाता है कि कड़ा हो जाता है? नरम होने के बाद देखो यही पेट में प्रोटीन का क्या हो जाता है? पाचन। प्रोटीन का क्या हो जाता है? और जो है कि भोजन कैसा बदल जाता है? अर्धद्रव में। कैसा बदल जाता है? अर्धद्रव में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन कहाँ पचता है? तो अमाशय में। कहाँ पचता है? अब अमाशय के बाद जब ये अर्धद्रव में बदल गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? छोटी आंत का दूसरा नाम। छोटी आंत का दूसरा नाम। अब कहता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत या क्षुद्रांत। ठीक है, कहता है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यानी आपसे पूछेगा कि बताओ पाचन प्रक्रिया में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? कहता है छोटी आंत में ही पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है ना। अवशोषण पूछेगा कौन चीज अवशोषण होता है? तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं। ठीक है ना। कहता है जब अमाशय में भोजन छोटी आंत में पहुंचती है तो यहाँ पे इसको मिलता है पीत रस और मिलता है अग्नाशय रस। ठीक है ना, यानी अग्नाशय वाला रस। ठीक है ना। पेनक्रियास जो जूस मिलता है ना, ये दोनों। उसके बाद देखिए जब छोटी आंत में क्रिया पूरा हो जाता है तो छोटी आंत में जो चीज नहीं बचेगा वो कहाँ चल जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा कि जितना भोजन में पानी होगा सब आपको शरीर को मिल जाएगा। पानी निकलने के बाद उसमें क्या बच जाएगा? अपचित पदार्थ। क्या बच जाएगा? और वही बन जाएगा ठोस। क्या बन जाएगा? अब ठोस बनने के बाद वो कहाँ जमा हो जाएगा? कहाँ जमा हो जाएगा? मलाशय के बाद फिर किसके द्वारा निकाला जाएगा? गुदा के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाएगा? क्या ये मानव पाचन प्रक्रिया याद हो गया? पहले कहाँ जाएगा? उसमें कहाँ जाएगा? ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? पेट में। कहाँ जाएगा? पेट में, यानी जिसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएगा? मलाशय में। मलाशय के बाद कहाँ से निकलेगा? गुदा से निकलेगा। किससे निकलेगा? समझ में आ गया? दिक्कत नहीं ना।